स्टार्ट। तो क्या है हमारा यह जीवन दान ग्रुप, इसे जानते हैं। यह जीवन दान प्लान एक ऐसा बेहतर प्रोजेक्ट है जो हमें लोगों की मदद करते हुए, उनकी सहायता करते हुए, साथ में दूसरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए खुद के लिए भी इनकम करने का एक सुनहरा अवसर देती है। हमारे जीवन में यह बात बहुत ही महत्व रखती है कि हम सभी जो धन कमा रहे हैं किस तरीके से कमा रहे हैं, क्योंकि अर्निंग करने का, धन कमाने का जरिया अगर सही है तो यकीन मानिए वो हमारी लाइफ में सुख, समृद्धि एवं खुशियाँ लेकर ही आता है। और वहीं किसी को तकलीफ़ देकर कमाया गया धन हमेशा दुख कष्ट लेकर आता है, और जिस रास्ते से आता है जाने का भी मार्ग सुनिश्चित किए हुए ही आता है। इसलिए हम सभी को इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। हम जो धन अर्जन कर रहे हैं वो लोगों की दुआओं के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आए। तो हमेशा हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से, एक नैतिक तरीके से धन अर्जन की जाए, और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें हमारी यह जीवन दान ग्रुप संस्था दे रही है। तो हमारा यह जीवन दान ग्रुप, जिसकी मदर एनजीओ यूएमसीए फाउंडेशन, जिसका फुल फॉर्म उज्ज्वल मैथिलिक कम्युनिटी एसोसिएशन है, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। अब संस्था के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अबाउट अस। तो यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप वही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। यूएमसीए फाउंडेशन की स्थापना की बात करूँ तो 2019 में हुई थी। यह संस्था हमारी मिनिस्ट्री कॉरपोरेशन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसके अंतर्गत नवंबर 2023 से हमारा यह जीवन दान ग्रुप स्टार्ट हुई। हमारे संस्था के संस्थापक माननीय सम्माननीय सुनील दत्त शर्मा सर हैं, जो आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारी यह संस्था जब स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में सिर्फ राज्य स्तर पर कार्य हुआ करता था, बट आज प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो हमारा यह जो संगठन है पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में मजबूती के साथ वर्क हो रही है। हमारी कमेटी बढ़ रही है और लोगों को प्रोजेक्ट के थ्रू रोज़गार भी मिल रहा है। अब वहीं मिशन और विज़न को भी जान लेते हैं। तो हमारी संस्था का मिशन और विज़न भी बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक विषम परिस्थिति में खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, अपने को आर्थिक रूप से कमज़ोर और असहाय पाता है, तो उसकी सहायता करना, उसे मदद पहुंचाना हमारी इस संगठन का, हमारे इस परिवार का सर्वप्रमुख कार्य है। क्योंकि आप सभी ने आज तक लाइफ में कहीं न कहीं इस बात को ज़रूर महसूस किया होगा कि समाज में जब भी कोई व्यक्ति एक विषम परिस्थिति में पड़ जाता है तो लोग उनके साथ बातों के साथ तो आकर खड़े हो जाते हैं। उनके कितने भी करीबी क्यों ना हो, वो सामने से आकर धन की मदद के लिए कभी कोई नहीं आता। लेकिन वो सदस्य अगर हमारी संस्था का सदस्य है तो हमारा यह एनजीओ उसके लिए धन लेकर खड़ा है, उस व्यक्ति को डोनेशन देता है, जो आप समझ सकते हैं कि एक अत्यंत ही सराहनीय बात है। अब संस्था की लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी जान लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था के पास अवेलेबल हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आरओसी, पैन कार्ड, एमएसएमई, नीति आयोग, साथ ही साथ 12A एंड ATG। यानी कि बात करूँ तो हमारे देश में किसी भी संस्था को एक लीगल तरीके से चलने के लिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था के पास अवेलेबल हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति पूरी निश्चिंता के साथ हमारी संस्था के साथ जुड़कर कार्य कर सकता है, और पूर्ण विश्वास के साथ कि वो एक मजबूत संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। और यकीन मानिए अगर कोई भी व्यक्ति पूरी ईमानदारी, निष्ठा और शिद्दत के साथ संस्था के साथ जुड़कर कार्य कर रहा है तो सिर्फ 2 से 3 महीने भी अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोगों की मदद करते हुए अपने लिए भी एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल वो बन सकेंगे। हमारी ये संस्था लाइफ टाइम चलने वाली संस्था है। अब आप कितनी ऑनेस्टी के साथ संस्था के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं ये निश्चित ही हम सभी पर निर्भर करता है। अब आप देख सकते हैं ये RBI सर्टिफिकेट है जो हमारी संस्था को
जनवरी मंथ में दिया गया था। यह सर्टिफिकेट हमारी इस संस्था की लीगलिटी को और भी प्रमाणित करता है। इस सर्टिफिकेट का मिलने का सीधा सरल मतलब यही होता है कि उस संस्था को 50 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन करने की ऑथराइजेशन मिलती है। और आप समझ सकते हैं एक लीगलिटी के साथ वर्क करने की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। अब आप यहाँ पर इस बात को भी जानिए कि हमारी संस्था की मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए क्या है प्रोसेस। आज हमारे देश में ही बात की जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अर्निंग करने वाले प्रोजेक्ट की प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, लेकिन हमारी संस्था उसे रिकॉग्नाइज़ तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो हमारी संस्था की मुख्य धारा के साथ आकर जुड़ जाता है। तो इसके लिए जो एक प्रोसेस है, लाइफ टाइम एक बार फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको हमारी संस्था को 1500 रुपये की डोनेशन देनी होती है। लेकिन एक बात भी ये समझने की है, हम सभी अपने धार्मिक स्थल में कभी न कहीं जाते हैं, अपनी स्वेच्छा के अनुसार जितनी उनकी सामर्थ्य है कुछ ना कुछ दान जरूर करते हैं, और दान दिए गए चीज़ का कभी हिसाब नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर ये 1500 रुपये संस्था को डोनेशन के रूप में दी जाती है, और यह भी अमाउंट यहाँ जो कार्य कर रहे हैं हर किसी में विद इन माइक्रो सेकेंड वह अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने जो संस्था को दान दी, संस्था इसके लिए आपको क्या कुछ दे रही है इसे भी जानिए, समझिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं यह है डोनेशन रिसिप्ट। आपने संस्था को 1500 रुपये की डोनेशन दी, संस्था आपको डोनेशन रिसिप्ट देती है कि आपने हमारी संस्था को 1500 रुपये डोनेट किए। हम में से जो भी इनकम टैक्स पेई हैं वो इस डोनेशन रिसिप्ट पर 50% की टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि हमारी संस्था कितनी लीगल है, क्योंकि आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी भारत सरकार का है, और ये बात हर कोई जानते हैं, चाहे वो कितने भी कम पढ़े लिखे हों। तो सिर्फ इस बात को भी अगर आप बताएं कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डोनेशन रिसिप्ट को एक्सेप्ट भी करता है एंड 50% टैक्स रिबेट भी देता है, देन हमारी संस्था की लीगलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क इसके आगे नहीं बननी चाहिए। अब आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि संस्था आपको और क्या क्या फैसिलिटी दे रही है जब आप हमारी संस्था के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन एक बात और भी मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ आप जितना कुछ देख रहे हैं इससे और भी कुछ ज़्यादा है जो हमारी संस्था प्रोवाइड करती है। हाँ, इसे जानने समझने के लिए आप मीटिंग के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट है डोनेशन रिसिप्ट जो अभी आपने देखा। सेकंड, लाइफ टाइम की मेंबरशिप यहाँ संस्था आपको देती है। नेक्स्ट है अपना 50% टैक्स रिबेट इसी डोनेशन रिसिप्ट पर जो अभी आपने देखा। नेक्स्ट है 1500 कूपन अवेलेबल। हमारी संस्था का खुद का अपना JDG ऐप है, और वहाँ पर आप जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उस प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ पर इस अमाउंट को रिडीम भी करवा सकते हैं। आगे बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल दिखेंगे, चाहे वो मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट्स हों या फिर अपने जीवनदान संस्था में जो होममेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं सभी आपको अवेलेबल दिखेंगे, और उन सभी को आप परचेज करके अपने इस कूपन को रिडीम करा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना जॉब गारंटी कार्ड। जॉब का सीधा सरल मतलब यही होता है, कहीं भी हम सभी वर्क कर रहे होते हैं, हमें उसके बाद सैलरी मिलती है, इनकम होती है, जिससे कोई भी अपनी खुद की और परिवार के अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को हमारी संस्था के साथ जोड़ लेता है तो यकीन मानिए उसकी भी यहाँ से इनकम सुनिश्चित हो जाती है। आप अगर संस्था के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए भी संस्था आपको एक बहुत ही अच्छी इनकम देती है। उसके साथ ही साथ संस्था के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उसके थ्रू भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जो भी आपकी जॉब गारंटी को यहाँ पर सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है अपना जीवन दान सुकन्या योजना। हमारी संस्था की ओर से दी जाने वाली ये एक अत्यंत ही लाभप्रद योजना है हर उस बहन बेटी के लिए, हर उस परिवार के लिए जहाँ शादी के लिए बहन बेटी है। तो यह कैसे है, इसका टर्म कंडीशन क्या है, इसे आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है अपना यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। मैक्सिमम लोग प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, तो उनके लिए यह एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके थ्रू भी वो अपनी अलग से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। संस्था के रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाकर
या लोगों की मदद के लिए जिस तरह से भी आप चाहें आर्थिक मदद कर सकते हैं, उसकी भी आप वीडियो बना सकते हैं। हाँ, मदद करने टाइम एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी संस्था का वहाँ बैनर हो ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी संस्था की जानकारी हो सके और वो भी संस्था के साथ आकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो इस सभी का वीडियो बनाकर, रील बनाकर आप अपना जो हमारा संस्था का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड करके एक अलग से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना इमरजेंसी डोनेशन। नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट है। इमरजेंसी, ऐसी कोई विषम परिस्थिति समझ सकते हैं जहाँ कोई मदद के लिए खड़ा नहीं होता, उस समय में हमारी यह संस्था उसे डोनेशन देती है। इसका भी क्या प्रोसेस है आगे डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। हर वित्तीय वर्ष एनजीओ को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें हमारी संस्था भी काफ़ी अग्रसर है। नेक्स्ट है अपना ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। जब आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट को अचीव कर लेते हैं, संस्था आपको ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप का भी कार्ड देती है, सर्टिफिकेट देती है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए उसके समाज में बहुत ही महत्व रखता है, किसी भी अनैतिक कार्य को अपनी टीम की मदद से उस पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज है, इस इमेज में क्या बताया गया है। इस इमेज में सिर्फ यही बात को वर्णित की गई है कि कोई भी बच्ची है, लड़की है, वो अपने पेरेंट्स से यही कहना चाहती है कि उन्हें सिर्फ धन नहीं, रोज़गार चाहिए। अर्निंग करने का जब एक सही प्रोसेस होता है किसी के पास, तो ही उसकी लाइफ बेहतर हो पाती है, क्योंकि जमा किया गया धन, दिया गया धन वो लाइफ टाइम लोग नहीं चला सकते। तो अर्निंग सबसे ज़रूरी है। तो बच्चियों की लाइफ कैसे बेहतर बन सके, हमारी संस्था की ओर से की जाने वाली एक अत्यंत ही सराहनीय कदम है जो उठाया गया है। जीवन दान सुकन्या योजना के तहत लड़की की आईडी पर 21,000 तक की फंड आएगी। कैसे आएगी इसे समझते हैं इस इमेज के थ्रू। जीवन दान सुकन्या योजना, तो हमारी संस्था का उद्देश्य है हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना। 1 वर्ष के ऊपर तथा 35 वर्ष के अंदर की कन्या को सुकन्या योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 21,000 तक की फ़ंड आएगी। सबके अपने खुद के उनके प्रोफाइल में सुकन्या राशि का वॉलेट है, वहाँ पर यह अमाउंट आएगी। किस तरह से आएगी? जिस दिन बच्ची की आईडी एक्टिवेट हुई, याद रखें नॉट ओनली रजिस्ट्रेशन, जिस दिन उनकी आईडी एक्टिवेट होगी उसके 30 डेज़ के बाद पहला इंस्टॉलमेंट आएगा 2100 का, और यह 10 टाइम्स आएगी 10 इंस्टॉलमेंट के रूप में। इस तरह से पूरा 21,000। लेकिन फर्स्ट के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे आएगा, इस बात को भी समझें। 2100 का जो फंड आएगा, जब आप संस्था के कार्य को किसी अगले को बता रहे हैं, वो जब संस्था में सदस्य बनना चाहेंगे तो उनकी आईडी आप इस फंड से लगाएंगे। लेकिन वहाँ 2 बातों का ध्यान रखना है। उस फंड से कोई भी कन्यादान, जो सुकन्या राशि वाली बच्ची होगी, उसकी आईडी नहीं लगानी है। वहीं दूसरी एक और बात की ध्यान रखनी है कि उनकी डायरेक्ट की ही कोई आईडी एक्टिव करें। जैसे ही आपने ये कार्य किया और उस 2100 फंड को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर लिया, तो आफ्टर 30 डेज़ फिर अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2100 2100 का आएगा। इस तरह से हर प्रोसेस चलेगा। 10 इंस्टॉलमेंट में 2100 आएगी, पूरी 21,000 रुपये तक की अमाउंट। यहाँ पर भी कुछ बात है जिसे भी समझ लीजिए। जीवन दान सुकन्या योजना, इसमें 2 तरह से रजिस्ट्रेशन रहेगी, जिनकी राशि निम्न प्रकार से होगी। पहला क्या है, 16 मार्च 2025 से पहले भी बहुत सारी बच्चियों की यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई शादी के लिए, उनको अमाउंट मिले, सुकन्या योजना का लाभ मिले, तो उन सभी को यहाँ पर एक्टिवेशन के 30 दिन के बाद सुकन्या वॉलेट में 2100 की राशि 10 बार आएगी। यह 16 मार्च के बाद की जितनी आईडी लग रही है उनके लिए। लेकिन 16 मार्च से पहले भी बहुत सी आईडी लगी लड़कियों की, उनकी आईडी पर यह मदद कैसे पहुँचेगी? तो उसके लिए हमारी संस्था का अपना सच्चेरिश्ते.com है, जिस पर कि उनका फ्री में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और मैक्सिमम लोग अभी कर लिए हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो इसे कर लें। और शादी के वक्त जब उनकी रिक्वेस्ट लगाई जाएगी तो पहला जो बैलेंस वॉलेट में उनका आएगा वो 2100 आएगा। फिर इसी तरह से जब उस फंड की यूज़ हो जाएगी तो आगे 9 इंस्टॉलमेंट में वो 2100 की राशि आती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्था की ओर से बच्चियों के लिए कुछ गिफ्ट उपहार का भी रखा गया है। लेकिन यह किस तरह से मिलेगा? जो कन्या अपने सुकन्या वॉलेट का सही समय पर उपयोग कर लेगी, उसे संस्था द्वारा उपहार दिए जाएंगे।
जहाँ पर संस्था की कुछ सेमिनार होगी, अपना एनिवर्सरी मनाया जाएगा। उस समय में उन बच्चियों को संस्था की ओर से इनविटेशन दिया जाएगा और लकी ड्रॉ के थ्रू उन्हें कुछ उपहार दिए जाएंगे, जिसमें क्या क्या होगा। ई स्कूटी रहेगा, एक लैपटॉप 3 रहेंगे, मोबाइल 11 और स्टीम आयरन 35। इस तरह से उपहार दिया जाएगा। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चियों की विवाह करने के बिल्कुल ही काबिल नहीं हैं, तो उन कन्याओं के लिए हमारी संस्था की ओर से सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरजेंसी डोनेशन बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। जहाँ कोई नहीं उस व्यक्ति के साथ खड़ा है, वहाँ हमारी संस्था खड़ी है। तो इसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं? जिस दिन आपकी आईडी यहाँ पर एक्टिवेट होगी, उसके 3 महीने के बाद, 90 डेज़ के बाद इस फंड का आप डोनेशन का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर यह प्रोसेस सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर एक और बात समझने की है, संस्था जो आपको यह 3 मंथ्स का ड्यूरेशन दे रही है, इसलिए कि आप संस्था के साथ जुड़कर मैक्सिमम लोगों तक संस्था की जानकारी देकर उनकी लाइफ को बेहतर बनाते हुए अपने लिए एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल बन सकें, ताकि आपके हाथ जब भी बढ़ें तो दान देने के लिए, ना कि लोगों से मांगने के लिए। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हर किसी को याद रखनी है। अब यहाँ पर बात आती है 90 दिन के बाद अगर उस व्यक्ति को, उस मेंबर को या उसके फैमिली मेंबर्स किसी को भी ऐसी कोई इमरजेंसी में क्या क्या मेंशन होगी उसे भी समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, लीवर लंग ट्रांसप्लांट, ब्रेन हैमरेज, मेजर एक्सीडेंट, इसमें FIR की कॉपी यहाँ पर सबमिट करनी होगी। उस कंडीशन में यहाँ पर वो अपनी आईडी पर रिक्वेस्ट लगा सकते हैं डोनेशन का। एक आईडी पर लाइफ टाइम एक ही बार इमरजेंसी डोनेशन की रिक्वेस्ट लगा पाएंगे। तो यकीनन बात है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिसे आप खुद से हैंडल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। लाइफ बहुत लंबी है, कोई ऐसी बड़ी बात हो जो यहाँ पर मेंशन है, उस समय वो अपनी आईडी पर इमरजेंसी डोनेशन का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। 90 दिन से लेकर के 1 साल के बीच अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो 1500 से लेकर 15,000 तक की सहायता राशि जो उन्हें ज़रूरत है उस अनुसार संस्था की ओर से दी जाएगी। और उस पेशेंट के लिए सबसे राहत की बात यह होती है कि उन्हें कभी भी इस फंड को रिटर्न नहीं करना पड़ता। वहीं 1 साल के बाद अगर ऐसी नौबत आती है, भगवान न करे 1 साल के अंदर ऐसी कुछ हो घटना, 1 साल के बाद लाइफ टाइम अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उनकी आईडी पर 1 लाख से ऊपर की भी फंड। साथ में कुछ बात है जो बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखा जाएगा कि उस मेंबर ने हमारी संस्था को आज तक कितने डोनेशन दिए। जो भी डोनेशन रिक्वेस्ट लगा तो वो अपनी ओर से कितना दान दिए हैं, कितना डोनेशन दिए हैं, इस बात पर भी हमारी जो टीम है वो इस बात पर ध्यान देगी, निर्भर करेगी कि उन्हें कितना फंड दिया जाए। तो हमेशा कोशिश करें दान देने का, और हम सभी जानते हैं जो देते हैं वो हज़ारों हाथों से मिलकर लौटकर पास आता है। यहाँ पर अब बताया गया है कि टाइप्स ऑफ इनकम, जो मैंने स्टार्टिंग से बताया, धन कमाना हर किसी के लिए ज़रूरी है, और धन कमाने का जरिया जब इतना नेक हो, इतना अच्छा हो नैतिक तरीके से, तो यह बहुत ही सुख समृद्धि लेकर आएगा। संस्था यहाँ हमें 5 तरह की इनकम का सोर्स दे रही है। फर्स्ट है अपना नॉन वर्किंग इनकम, सेकेंड लेवल इनकम, थर्ड मैचिंग इनकम, फोर्थ कोऑर्डिनेटर इनकम, एंड लास्टली 5th नंबर में प्रोजेक्ट फंड। प्रोसेस क्या है, टर्म कंडीशन, इसे भी समझ लेते हैं। फर्स्ट है अपना नॉन वर्किंग इनकम। इसमें क्या होता है, यहाँ पर डे जितनी भी आईडी एक्टिवेट होती है, हर आईडी से 100 रुपीज़ निकाली जाती है, और जो भी आईडी यहाँ पर रजिस्टर्ड है यानी कि रेड आईडी, और जो आईडी 1500 रुपये से एक्टिव है यानी कि पेड आईडी, उन हर आईडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बट जो आईडी एक्टिव नहीं है वो आईडी के मेंबर कभी भी इस अमाउंट का यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम विड्रॉ राशि है उससे पहले ही यह फ्लैश आउट हो जाएगी। यह अमाउंट संस्था आपको इसलिए दे रही है, आप संस्था के साथ जब खुद को रजिस्टर्ड करते हैं तो आएँ और संस्था की जानकारी लें, खुद की भी लाइफ को बेहतर बनाएं और वो दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाते हुए। वही बात आती है कि अगर जिनकी आईडी पर किसी भी तरीके से 1500 से ज़्यादा की अमाउंट अगर आने लगी है, तो हमारी संस्था समझती है कि यह मेंबर
अब यहाँ से महीने के लाखों रुपए कमाने के काबिल बन चुका है, तो इनकी आईडी पर यह नॉन वर्किंग इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं जिन आईडी पर किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं हो रहा है, उन आईडी पर नॉन वर्किंग इनकम आती रहेगी और पूरी 1500 रुपये तक की आएगी, लेकिन उसके बाद किसी तरह की कोई इनकम जनरेट नहीं होगी। कुछ एक और बात का ध्यान रखना है, जिनकी आईडी एक्टिव नहीं हुई है, अगर उनके नीचे आईडी एक्टिव हो रही है तो उनका बिजनेस बेनिफिट उन आईडी को नहीं मिलेगा। फिर जब उनकी आईडी एक्टिव हो जाएगी, उसके बाद जो आईडी उनके नीचे लगेगी उसका बेनिफिट ही वो ले पाएंगे। नेक्स्ट है अपना मैचिंग इनकम। संस्था आपको मैचिंग इनकम भी दे रही है। हर मैचिंग पर 300 रुपीज़ की इनकम रखी गई है। फर्स्ट जो अपना मैचिंग यहाँ पर बनेगा आपका 1:2, 2:1 का रेशियो रहेगा, लेकिन यह रेशियो सिर्फ फर्स्ट टाइम रहेगी, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद आगे का जो हर मैचिंग है वो 1:1 के ही रेशियो पर रहेगा। हर मैचिंग पर 300 की इनकम आएगी। संस्था यहाँ पर डे का कुछ कैपिंग रखी है। पर डे का 3000 रुपीज़ आप समझ सकते हैं। अगर पर डे का किसी का कैपिंग लग रहा है, यानी का मंथ का आप कैलकुलेट करें तो 90,000, यानी कि लगभग 1 लाख की इनकम है। एक अच्छी इनकम है, मैचिंग इनकम के थ्रू आप ले सकते हैं। वहीं लेवल रेफरल इनकम को समझ लेते हैं। यहाँ पर संस्था आपको लेवल रेफरल इनकम के थ्रू 10 लेवल तक का इनकम दे रही है, जिसे आप जनरेशन इनकम भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लेवल से आपको 200 रुपीज़ की इनकम आ रही है, सेकेंड लेवल से 100 रुपीज़ की, थर्ड लेवल से 50 रुपीज़, जैसे जैसे नीचे आएंगे 40, 30, 20, 10, 5, 3 एंड लास्टली 10वें लेवल से 1 रुपीज़ की इनकम। इनकम का ग्राफ भले ही छोटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें, क्योंकि संस्था आपको किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखी है, अनलिमिटेड जितने भी लोगों की चाहें आप मदद करते हुए अपनी एक बड़ी टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 10 मेंबर की कैलकुलेशन बताई गई है। इससे इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि जितनी बड़ी आपकी टीम उतनी बड़ी इनकम। आपने सिर्फ 10 मेंबर को भी हमारी संस्था की जानकारी देकर उनकी भी लाइफ को बेहतर बनाया, साथ में आपकी लाइफ भी बेहतर बनती है। फर्स्ट लेवल पर जो आपकी इनकम आती है वो है 2000 रुपीज़ की, और सिर्फ उस 10 मेंबर को भी आपने इस बात को सिखा दिया किस तरह वो लोगों की मदद करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो उन लोगों ने भी सिर्फ 10-10 मेंबर को भी संस्था का सदस्य बनाया। तो आप देख सकते हैं सेकेंड लेवल पे जो आपकी इनकम है वो 10,000 रुपीज़ की बन रही है, और ये ग्राफ जैसे जैसे नीचे आ रहा है आपकी टीम भी बड़ी हो रही है और आपकी इनकम लाखों और करोड़ों में बन रही है। और यहाँ संस्था किसी तरह का कोई कैपिंग नहीं रखी है। तो आप समझ सकते हैं लेवल रेफरल इनकम के थ्रू एक बहुत बड़ी इनकम इजीली ली जा सकती है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटर इनकम, हमारी संस्था धन कमाने का मौका तो दे ही रही है एक धर्म का कार्य करते हुए, साथ ही साथ हमें पद और सम्मान भी दे रही है, यानी कि पोस्ट भी मिल रहा है। हर लेवल पर पोस्ट की व्यवस्था की गई है। आप अगर ग्राम से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर, आपके डायरेक्ट के जब 3 सदस्य भी हो जा रहे हैं तो आप ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर का पोस्ट ले सकते हैं। फिर आफ्टर 15 डेज़ आपकी आईडी पर प्रमोशन अपडेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से प्रमोट होकर आप नगर पंचायत कोऑर्डिनेटर, फिर 15 दिन के बाद तहसील कोऑर्डिनेटर, फिर 15 डेज़ के बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फिर वहाँ से 15 डेज़ के बाद प्रमोशन होकर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर आ सकते हैं। तो इस तरह से प्रमोशन वाइज आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर पहुँचेंगे। तो संस्था यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखी है। संस्था की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को 4% की कमीशन दी जाती है। इस कमीशन राशि का वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिस तरह से भी चाहें अपने डिस्ट्रिक्ट को ग्रोथ करने के लिए वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जब एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नीचे 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो स्टेट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर संस्था की ओर से उन्हें जो भी स्टेट दी जाए वहाँ उन्हें वर्क करना है। वहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर को संस्था की ओर से 5% की कमीशन दी जाती है। हर स्टेट में 3 से 4 स्टेट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, और इस कमीशन राशि को आप जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। आपके स्टेट में कोई भी आईडी आए उसका 5% कमीशन आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए उनकी डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी कोई आईडी आए जीवनदान ग्रुप में, चाहे उनके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से भी, तो उनकी आईडी का 4% कमीशन मिलेगा। ठीक उसी तरह स्टेट कोऑर्डिनेटर को 5% का कमीशन वो अपने स्टेट का
जिस तरह से भी चाहें इस कमीशन राशि से ग्रोथ कर सकते हैं लोगों को प्रोजेक्ट दिलाने में, और बाकी जिस तरह से वो आगे ले जाएं अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को। यहाँ पर हमारी संस्था की ओर से जो प्रोजेक्ट दी जा रही है उसमें संस्था को जो प्रॉफिट होगा उससे भी कमीशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर लेवल पे कुछ % की कमीशन बटी हुई है। नेक्स्ट, इस इमेज के थ्रू आप समझिए, आपने यहाँ किसी भी पोस्ट को अचीव किया तो संस्था आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। UMCA फाउंडेशन का भी सर्टिफिकेट है, प्लस साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन टीम की मेंबरशिप का भी सर्टिफिकेट है। और इसे आप ID कार्ड के रूप में बनाकर कभी भी जब अगले किसी को बताएंगे, हमारी संस्था की जानकारी देंगे, तो यकीन मानिए वो सामने वाला भी आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, उनके ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो संस्था आपको पोस्ट भी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर। अब आती हूँ प्रोजेक्ट फंड की ओर। आप किसी भी छोटे कार्य, लघु उद्योग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ संस्था से फंड ले सकते हैं। हम सभी जानते हैं कहीं बाहर से लेना यह इतना आसान नहीं होता। सिविल स्कोर वेरिफिकेशन हो, आपका इंटरेस्ट रेट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, बहुत कुछ होती है। तो यहाँ पर आप देखें संस्था आपको किसी तरह का कोई सिविल स्कोर वेरीफाई नहीं कर रही है, आपको कोई किसी तरह की इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर रही है, और साथ ही साथ 20% की सब्सिडी भी दे रही है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आज की डेट में हर किसी के पास अवेलेबल हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, ये देकर आप अपने KYC कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट फंड को लेने का, लघु उद्योग फंड को लेने का क्या है प्रोसेस, टर्म कंडीशन, इसे इस इमेज के थ्रू समझ लीजिए। जिस दिन आपकी ID यहाँ एक्टिवेट होगी उसके 30 डेज़ के बाद, यह फर्स्ट टर्म कंडीशन है। वहीं दूसरा, जिस दिन आपके डायरेक्ट के 3 मेंबर संस्था में आते हैं, यह 3 मेंबर आप स्टार्टिंग में 1 दिन में लगा लें, 2 दिन में लगा लें, जब भी आपके 3 डायरेक्ट के मेंबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो जिस दिन आपके 3rd मेंबर की ID एक्टिव हुई उसके 15 डेज़ के बाद। याद रखें ये 2 टर्म कंडीशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ID एक्टिव हुई आपकी 30 डेज़ और 3rd मेंबर जिस दिन एक्टिव हुए उनके आफ्टर 15 डेज़। ये 2 टर्म कंडीशन आपने फुलफ़िल कर लिया तो फर्स्ट जो फंड है अपना, उसकी रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 30 दिन का जो समय दिया जा रहा है इसे भी समझ लीजिए। यहाँ आप जो फ़ंड लेते हैं उसकी EMI पे करने के लिए संस्था कभी भी आपको बैंक अकाउंट से, आपको अपने जेब से नहीं बोल रही है। यहाँ जो आप संस्था के लिए वर्क कर रहे हैं, संगठन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी इनकम संस्था देती है और आपकी इनकम से ही यह आपका EMI कट होगा। तो इस 30 दिन में आप एक अच्छी टीम बनाएं और स्टेप वाइज हर फंड को ले सकें EMI पे करते हुए। तो यहाँ पर संस्था आपको देखें इस चार्ट में 2250 से लेकर 10 लाख तक का लोन दे रही है। लास्ट के 10 लाख तक के लोन को लेने के लिए आपके डायरेक्ट के 11 मेंबर होने चाहिए। ये आप स्टार्टिंग में भी कर लीजिए या स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। एक फ़ंड को लिया आपने, उसकी EMI पे की, फिर एक ज्वाइनिंग की, इस तरह से भी। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट आपका फ़ंड है 2250 का, इसकी EMI देखें आप तो 5 EMI बनेगी 450 रुपीज़ अमाउंट की। तो फर्स्ट जो आपका EMI होगा वो संस्था की ओर से पे होगी एज ए 20% सब्सिडी। नेक्स्ट 80% जो है वो आपके इनकम वॉलेट से डिडक्ट होगा। यहाँ पर जब आपने उसको पे कर दिया और फिर आप स्टेप वाइज नेक्स्ट फंड का भी रिक्वेस्ट लगा कर ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। आपकी एक रेगुलर अच्छी इनकम बन रही है तो ही आप इस फंड का रिक्वेस्ट लगाएं, संस्था अप्रूव भी तभी ही करेगी। नेक्स्ट जैसे 5000 का फ़ंड है आपका, आपने इसकी रिक्वेस्ट लगाई, इसका भी 5 EMI बनेगा। फर्स्ट जो 1000 रुपीज़ का EMI होगा वो संस्था की ओर से पे होगी एज ए 20% सब्सिडी। बाकी का 4000 रुपीज़ आपको, यानी कि 80% आपको खुद आपकी इनकम वॉलेट से पे करना है। तो हर जो भी यहाँ पर फंड है हर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट संस्था पे करेगी, बाकी 80% आपको। स्टेप वाइज ले सकते हैं, ये नहीं कि एकाएक आपने किसी बड़े लोन को ले लिया, नहीं। फर्स्ट 2250, फिर अगला है 5000 का, फिर 10,000, फिर 25,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और लास्टली 10 लाख। इतना तक आप फंड यहाँ से ले सकते हैं स्टेप वाइज अपनी सदस्यता टीम को बड़ा करके। यहाँ पर संस्था जो आपको 20% सब्सिडी दे रही है इसे भी देख लीजिए। अगर पूरे कैशबैक को आप कैलकुलेट करते हैं तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट बनती है, वो है 3,88,450 रुपीज़ अमाउंट की।
तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है संस्था की ओर से किसी भी मेंबर के लिए। कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है हमें। स्टार्टिंग के जो 3 फंड हैं उसके लिए आपको किसी गारंटर किसी की आवश्यकता नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन वहीं 4th जो अपना फ़ंड है 25,000 का, इसकी रिक्वेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो कोई ना कोई आपको गारंटर, आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन कोई भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आगे के जो भी फ़ंड है उन फ़ंड को लेने के लिए आपको 2 गारंटर की नेसेसिटी होगी। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखें। स्टेप वाइज आप अपनी टीम को बड़ा करके इजीली यहाँ से फ़ंड ले सकते हैं। अब आती हूँ गृह प्रवेश योजना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ मेंबरशिप फैसिलिटी के अलावा भी और भी बहुत कुछ है जो संस्था आपको प्रोवाइड कर रही है। तो हर किसी मेंबर का यह सपना ज़रूर होता है, हर किसी इंसान का, कि खुद का अपना उसका एक घर हो। अगर वो इतना नहीं जमा कर सकता है, उनकी आय इतनी बड़ी नहीं है, तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ किराए के ही मकान में निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर उन सदस्यों के पास हमारी संस्था की जानकारी हो जाए कि हमारी संस्था किस तरह से यह गृह प्रवेश योजना का लाभ उन्हें पहुँचा रही है, तो उनके भी सपने सच हो पाएंगे। तो यहाँ पर गृह प्रवेश योजना का लाभ लेने के लिए हमारी संस्था का खुद का अपना JDG ऐप है, जो लास्ट ईयर अयोध्या में एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट के साथ लॉन्च हुआ था। इस JDG ऐप को हमें 100 रुपीज़ में डाउनलोड करनी है। यह हमारा JDG ऐप जो भी संस्था में आज मेंबर है, हर किसी के लिए कंपलसरी है। और यह JDG ऐप और भी कुछ तरह से वर्क करता है, थोड़ा इसे भी जान लेते हैं। हमारा JDG ऐप यहाँ से किसी भी तरह की आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। UPI नहीं है, इस बात को याद रखें। लेकिन हमारी संस्था का खुद का अपना ऐप है, तो इसमें आपको किसी तरह की टैक्स भी नहीं लगती। यहाँ से आप अपना मोबाइल रिचार्ज, गैस सिलेंडर बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, बहुत सारी फैसिलिटी है जो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यह JDG ऐप अपना जस्ट लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको जल्दी अवेलेबल मिलेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं जिसे आप परचेज कर सकते हैं। अब गृह प्रवेश योजना का लाभ कैसे उठाना है इस JDG ऐप के थ्रू, ओनली 100 रुपीज़ में। आप समझ सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये में आपको इस ऐप को डाउनलोड करनी है। फिर प्रोसेस क्या रहेगा आपका, जैसे आपने इस ऐप को डाउनलोड किया, आपको भी किसी 3 मेंबर को इस ऐप को डाउनलोड करवानी है 100 रुपीज़ में, आपके मोबाइल रेफरल नंबर के थ्रू। फर्स्ट लेवल पर आपकी 3 मेंबर की बन गई टीम। वहीं सेकेंड लेवल पे आप देखें, उस 3 मेंबर को भी आपको यही बताना है कि अगर आपको भी संस्था की ओर से घर बनाकर चाहिए, तो आप भी 3 मेंबर को इस ऐप को डाउनलोड करवाइए अपने मोबाइल रेफरल नंबर के थ्रू। फिर वहाँ पर सेकेंड लेवल पे हमारी टीम बन जाती है 9 मेंबर की। थर्ड लेवल पर आए तो 27 मेंबर की। वहीं नीचे जब 10वें लेवल पर आप पहुंचते हैं तो देख सकते हैं हमारी जो टीम है वो 59,049 मेंबर्स की बन रही है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि ये जो 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 का मैट्रिक्स हमें 10वें लेवल पर जब आप पहुँचते हैं तो आपकी ID पर संस्था की ओर से मकान की फ़ोटो क्लिक होने लगेगी और हमारी संस्था की ओर से उन्हें मकान बनाकर दिया जाएगा। अगर खुद का उनका ज़मीन है तो उस पर, नहीं तो संस्था की ओर से फ्लैट बनाकर दी जाएगी। यहाँ पर संस्था एक और बहुत बड़ा बेनिफिट हमें दे रही है कि यहाँ पे जो मेंबर्स को आपको ऐप को डाउनलोड करवाना है, ये आपके आउटसाइडर्स मेंबर्स भी हो सकते हैं, ताकि इस तरह से आप उन्हें भी हमारी संस्था का गृह प्रवेश योजना का लाभ बता सकते हैं। और यकीनन संस्था अपने सदस्य को ही इस बात योजना का लाभ देगी। तो वो सदस्य भले ही 1 साल में, 3 महीने में 40-50 लाख रुपया ना जमा कर पाएँ, बट 100 रुपीज़ से इस ऐप को भी डाउनलोड करेंगे, फिर संस्था के सदस्य भी बनेंगे और बाकी सारी बेनिफिट उठाते हुए गृह प्रवेश योजना का लाभ भी ले पाएंगे। यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं जो अभी मैं बता रही थी। हमारी संस्था से जो शॉपिंग होगी इस JDG ऐप के थ्रू, तो आपकी टीम से 10वें लेवल तक से भी अगर शॉपिंग हो रही है तो 1% की कमीशन आपको ऊपर तक जा रही है, जो एक आपको अलग से अच्छी इनकम दे पाएगी आपकी टीम जितनी बड़ी रहेगी। अब यहाँ पर JDG ऐप की कुछ टर्म कंडीशन है, इसे भी समझ लीजिए। टू अवेल ऑल द सर्विसेज ऑफ JDG पे इट इज़ कंपलसरी फॉर यू टू डायरेक्ट 3। आपको JDG ऐप की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो भी मैंने बताया, उनमें से किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए डायरेक्ट के आपके 3 मेंबर होने ही चाहिए, वो कंपलसरी हैं। उसके आगे
अगर आप यहाँ पे किसी कोऑर्डिनेटर पोस्ट को अचीव करना चाह रहे हैं, उसे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके 3 डायरेक्ट कंपलसरी हैं। वही नेक्स्ट है आपका, अगर आपको संस्था की ओर से घर दी जा रही है तो 99 ईयर्स तक आपको 100 रुपीज़ पर मंथ पे करनी होगी। संस्था जब आपको घर बना कर देगी तो आपको अपने घर का रजिस्ट्रेशन खुद से करना है। एंड एक और चीज़ मैंडेटरी संस्था ने रखा है, 1 ईयर में 10 परचेजेस, तो बड़ी ही इजीली कोई भी इसे कर सकते हैं। हर घर में हर मंथ ये सारी चीज़ें होती है, मोबाइल रिचार्ज हो या किसी तरह का कोई बिल पेमेंट, तो 10 ट्रांजेक्शन इजीली 1 ईयर में किया जा सकता है अपने इस ऐप के थ्रू। नेक्स्ट वही संस्था की ओर से जो घर बना कर दी जाएगी उन सभी का रंग, कलर और डिज़ाइन सेम रहेगा। एंड लास्टली एक और बात है, अगर आप संस्था के 3 महीने पुराने भी सदस्य हैं और आपने इस 3K मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया 10वें लेवल तक, तो संस्था आपको घर बनाकर देगी। नेक्स्ट कुछ टर्म कंडीशन है। आपके इनकम वॉलेट से जब आप विड्रॉ करते हैं 10% रिडक्शन होगी एज ए TDS। नेक्स्ट है अपना डेली क्लोजिंग, डेली विड्रॉ। नेक्स्ट मिनिमम विड्रॉ राशि 500 रुपीज़ की रखी गई है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। आईडी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे बना सकते हैं। अब हमारी संस्था का खुद का अपना न्यूज़ चैनल है। हमारी संस्था सच के साथ है और समझ सकते हैं सच को दिखाने के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो न्यूज़ चैनल ही है। हमारी संस्था का ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन टीम का न्यूज़ चैनल है। जो भी मेंबर रिपोर्टिंग में, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक जिला, राज्य, कस्बा, सब गांव, हर जगह रिपोर्टर नियुक्त किए जाएंगे, उनकी सैलरी होगी। प्लस साथ ही साथ वो जिस भी तरह के जो भी एडवर्टाइज लाएंगे वो जिस भी अमाउंट का होगा उनका 50% भी उस एम्प्लॉय को मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ पर इस न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में भी वर्क करके अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी संस्था का बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट अभी रन हो रही है। जैसे आप एजुकेशन के ही रिलेटेड ले लें, पाठशाला प्रोजेक्ट है जो बहुत ही अच्छे से हर जगह रन कर रहा है। इसमें 30 बच्चों का समूह बनाना है। वो 30 बच्चे सिर्फ हमारे 30 बच्चे नहीं, 30 पेरेंट्स हैं जिन्हें संस्था की भी डिटेल में जानकारी मिलकर वो भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। प्लस पाठशाला प्रोजेक्ट के थ्रू 1 घंटे उन 30 बच्चों को पढ़ाना है, उनकी वीडियो बनाकर संस्था में अपलोड करनी है। उसकी संस्था की ओर से अलग से हर मंथली इनकम उन्हें दी जाती है, पेमेंट। प्लस साथ ही साथ संस्था और भी कुछ प्रोजेक्ट है जो हमारी अब इसी मंथ में आने वाली है, जैसे कि महिलाओं को रोज़गार देने के लिए मोतीमाला प्रोजेक्ट, टेडी बियर बनाना, LED बल्ब पर वर्क, प्लस सिलाई कटाई। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके थ्रू लोगों को रोज़गार मिलेगी समूह बनाते ही। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारे अपकमिंग भी प्रोजेक्ट हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाएगी हर किसी पर मिलेगा। जैसे कि अपना हेल्थ से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रेन राइट, सेव वाटर, न्यूनोवेशन, जेंडर इनइक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन इंडिया एंड ब्यूटीफाइड इंडिया। तो इस तरह से हर प्रोजेक्ट पे लोगों को रोज़गार देते हुए हमारी संस्था वर्क कर रही है। यहाँ पर कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं, जैसे संस्था ने डोनेट की है, चाहे वो इमरजेंसी से रिलेटेड हो, सुकन्या योजना हो, बहुत सारे हैं, बट यहाँ कुछ ही इमेज आप देख पाएंगे। साथ ही साथ हमारी संस्था के जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उसकी भी कुछ इमेजेस है। प्लस साथ ही साथ पब्लिकेशन के थ्रू भी मैक्सिमम लोगों तक संस्था की जानकारी दी जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर एक और बम्पर अवार्ड है हमारी संस्था की ओर से जो 2nd एनिवर्सरी पर मिलेगा लकी ड्रॉ के थ्रू। तो थैंक यू आप सभी को, आप सभी ने इतनी देर पेशेंसली हमारी संस्था के बारे में जाना, सुना और समझा, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।